वेलकम टू रेवर एकेडमी स्टूडेंट। 5.2 के कुछ लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा कुछ बाकी था, क्वेश्चन नंबर 11 तक या 12 तक। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। जो भी क्वेश्चन बाकी है 5.2 के, मेरे ख्याल से 12 या 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, वो 12 क्वेश्चन यहाँ पर मतलब 9 से 12 वो तमाम क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने 5.2 के पहले पार्ट में बता चुका है आपको। अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चाहे वो बच्चे हो चाहे टीचर हो। हम लोग जो है वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो बराए मेहरबानी अगर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक से आपका भी कुछ नहीं जाएगा और हमारा भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक अप्रिसिएशन मिलता है हमको, एक मतलब एक उम्मीद बनती है कि हाँ हमारे वीडियो जो है वो देखे जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो बना रहे हैं हम, ये इस लॉकडाउन में आप लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए बना रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदसी मरकज जी 1,5 वाले मुसल्लस को ए एच नफी 6 बी 2,3 और सी नफी 6 के रास है। अब ये मुसल्लस के रास है, तो ये मुसल्लस देखिए बनाया, मैं इसके रास पहले लिख लूं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। तो ये ए जो एक रास है, ए एक रास है यहाँ पर, और एक और रास है यहाँ पर आप देखेंगे। उसने बोला है जी मुसल्लस के ए एच बी, ये 3 रास है बी और ये सी, ये 3 रास है मुसल्लस के। तो ए का जो मुहद्दिद है हमारे पास बच्चों वो है h -6 और बी का मुहद्दिद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2,3 और सी का मुहद्दिद आप देखेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा नफी 6, के। और याद रखिए हमको ये एच और के यही कीमत मालूम करना है। और हिंदसी मरकज का जो है, अब देखिए हिंदसी मरकज में यहां बना लेता हूं, फर्ज कीजिए ये हिंदसी मरकज है, यानी तीनों वस्तानिया जहां पर मिलेंगे ये जी है और इसके मुहद्दिद दिया हमको 1,5। बहुत आसान सवाल है बच्चों, सिर्फ आपको जाब्ता याद रखना है और क्या क्या दिया हुआ है उसको आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं लिखता हूं क्या क्या दिया हमारे पास। पहले मुहद्दिद ए लिखता हूं, तो मुहद्दिद ए हमारे पास 6 -6 है बच्चों। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो पहले x1 आएगा और ये y1 आएगा। तो हमारे पास x1 की कीमत h आ जाएगी, y1 की कीमत -6 आ जाएगी। समझ में आ रहा है। बी लेता हूं बच्चों, तो बी मुहद्दिद है हमारे पास 2,3, नुक्ता बी के जो मुहद्दिद है 2,3, इसका मतलब ये हो गया x2 और y2। और सी लेंगे हम तो हमारे पास -6 और k है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों ये x3 और y3 है, ठीक है। और ये जो मुहद्दिद दिए जी, क्योंकि ये हिंदसी मरकज है तो इसके जो मुहद्दिद रहेंगे वो जो दिए हमको 1,5, तो ये जो मुहद्दिद रहेंगे ये x और y रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि ये नुकात के मुहद्दिद x1, x2, x3 है और जो हिंदसी मरकज का मुहद्दिद है, क्योंकि हिंदसी मरकज के मुहद्दिद जो मुहद्दिद है उसका ही जाब्ता हमको लेना है। तो ये जो मुहद्दिद है इसको x और y लेंगे, क्योंकि जाब्ता जो हमारे पास हिंदसी मरकज का वो जाब्ता लिख रहा हूं x = x1 + x2 + x3। ये जाब्ता आपको याद होगा, ये /3 ये जाब्ता है। चलिए कीमतें अख्तियार मालूम करते हैं। तो x हमारे पास देखिए यहां पर आपको मिलेगा 1 है, तो मैं उसकी जगह 1 रखूंगा यहां पर, तो 1 रखता हूं यहां पर। 1 = x1 आप देख लीजिए वहां पर h है, प्लस x2 आप देख लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, x3 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा -6, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, /3 जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। तो अब ये 3 को आप इधर ले जाइए बच्चों, तो ये जो हो जाएगा जरब में हो जाएगा, इधर तकसीम में था इधर जरब में हो जाएगा, तो 3 × 3, तो h प्लस अब देखिए ये जमा नफी तो 2 नफी 6 इधर बचेगा, 3 × 3 आप लिख दीजिए बराबर। अब देखिए 2 में से ये h को इसी रखिए, अब ये 2 में से 6 नहीं जाता, लेकिन 6 में से नफी 2 करेंगे तो हमारे पास नफी 4 मिलेगा। नफी 4 को इधर लेकर आ जाइए बच्चों, तो ये नफी में है इधर आएगा जमा में हो जाएगा, तो 3 + 4 = h, इसका मतलब 7 = h, तो h की कीमत आ गई 7। तो देखो बच्चों एकदम आसान है, आपको सिर्फ जाब्ता लेना है, h की कीमत मालूम करना है। अब k की कीमत मालूम करने के लिए y लेना पड़ेगा, तो y = y1 + y2 + y3
और बटे 3 इसी तरह रखिए। कीमत रखिए, y की कीमत आप देखेंगे यहां पर, इसमें देखिए तो 5 मिलेगी हमको, तो यहां पर हम 5 लिखेंगे। y1 की कीमत आप देखेंगे तो नफी 6, y2 की कीमत आप यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा 3, और y3 की कीमत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा k बच्चों, और बटे 3 जैसा है वैसा वही करना है। 3 को आपको इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा 5 × 3। सिंपल है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 6 + 3 जमा के, अब क्या करना है, 6 और 3 में जो 5 दिए 15 कर दीजिए पहले। 6 और 3 जमा नफी, नफी 6 में से 3 गया तो -3, क्योंकि 6 बड़ा है उसके साइन लगाएंगे। जमा के नफी 3 को इधर ले जाइए बच्चों, तो आपको मिलेगा 15 + 3 बराबर के, यानी के की कीमत हो गई 18। तो बच्चों एकदम आसान सवाल था। देखिए इस तरह आप हिंदसी मरकज का जाब्ता लेकर, बस आपको यह मालूम चाहिए जो हिंदसी मरकज जो दिया है वो कीमत x और y की है, तो x y की प्लेस पर रख दीजिए, आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह सवाल समझ में आएगा। हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल यह है 10वां सवाल। नुक्ता a 2,7 b नफी 4,8 को मिलाना लगाता a b की तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मौतिद। सलासी का मतलब होता है 3, यानी 3 हिस्सों में एक खत को एक नुक्ता कता कर रहा है, और वो नुक्ता कौन सा है उसका नाम नहीं दिया हमको। सवाल आप गौर से देखिए, तो सिर्फ खत का कते का नाम दिया है ए बी। उस कता को सलासी तकसीम हो रही है, मतलब 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है, और जो नुक्ता कर रहा है वो नुक्तों के मौद्दिद मालूम करने का। वो एक नुक्ता तो नहीं करेगा, एक नुक्ता तो एक कता को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो 2 नुक्ते हो गए। तो मैं खत बना के आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं खत बना लूं आपके लिए। देखिए ये यहां से फर्ज कीजिए ये एक खत है, इसका नाम मैं देता हूं ए बी, ठीक है, इसका नाम मैं देता हूं बच्चों ए बी, तो इसका नाम देता हूं ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। तिरछा क्यों बनाया, क्योंकि ये खत गिराफ पे रहते हैं, तरसीम पे रहते हैं, और तरसीम पे बने हुए रहते हैं। यहां पर तरसीम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये टेढ़ा इसलिए बनाया कि ये तरसीम पे खत इसी तरह रहेंगे ये। अब यहां पर फर्ज कीजिए ये पी और क्यू, ये सलासी तकसीम हो गई। देखिए 3 हिस्से हो गए, और सलासी तकसीम मतलब तीनों हिस्से बसावी हो गए, बराबर हो गए, यानी एपी बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा, क्यू बी बराबर होगा। इस तरह के सवालात को बच्चों हल किस तरह करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन हो गया, हिस्से हो गए, तो यहां पर हिस्से का जाब्ता लेंगे। अब हिस्से का जाब्ता क्या है आपको पता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको भी याद दहानी हो जाए। mx2 + nx1 m + n। तो बच्चों इसमें m और n निस्बत रहती है। क्या रहती है, निस्बत। तो यहां पर निस्बत कहां है, निस्बत तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो निस्बत पहले मालूम करेंगे कि किस निस्बत में इसने तकसीम किया। हालांकि तीनों मसावी है तो ये निस्बत आएंगी 1/2। अब कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक हिस्सा जो है मैं ले रहा हूं एपी बटे पीबी। अब मैंने क्या लिया, एपी बटे पीबी, ये इसको नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसके मौद्दिद है मेरे पास बी के, तो उसको ही लूंगा ना मैं। नफी 4,8 इसके मौद्दिद है, इसके भी मौद्दिद है मेरे पास, क्या है 2,7, इसलिए मैं एपी एक हिस्सा लूंगा, और दूसरा नुक्ता भी चाहिए मुझको, इसलिए मैं पीबी पर जंप करूंगा। तो एपी एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा लूंगा, क्योंकि 2 हिस्से यानी उनकी तकसीम कितने में हुई है, 2 हिस्सों की, तो वो एम और एन मालूम हो जाएगा। फर्ज कीजिए एम ये है और एन ये पूरा यहां से यहां तक ये निस्बत में तकसीम हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने पीबी लिया। ये यहां पर आपको इसी तरह लेना है। अब देखिए एपी को उसी तरह रखिए आप, और पीबी देखिए यहां से यहां तक, तो इसमें आपको 2 हिस्से मिलेंगे। कौन कौन से, एक ये पीक्यू मिलेगा यहां से यहां तक, और एक क्यूबी मिलेगा यहां से यहां तक। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि पीबी ये ए क्यू जमा क्यूबी के बराबर है, लिख सकता ना, क्योंकि पीबी जो है ये हिस्सा है, उसमें 2 हिस्से, दोनों हिस्सों को मैंने लिख लिया। अब याद रखिए सलासी तकसीम हो रही है। कौन सी तकसीम हो रही है, सलासी तकसीम। सलासी तकसीम का मतलब होता है कि तीनों मसावी है। कौन कौन से, एपी बराबर है, पी क्यू बराबर है, और क्यूबी बराबर है, ये तीनों बराबर है। तो देखिए एपी को मैं इसी तरह रख रहा हूं, एपी बटे पीबी को भी इसी तरह रख रहा हूं, इज इक्वल टू ये एपी को भी इसी तरह रख रहा हूं, और ए क्यू या क्यूबी की जगह
अब ए क्यू ए पी, सॉरी ये यहां पर पी क्यू लिखना था मुझको बच्चों, तो यहां पर पी क्यू लिख लेता हूं। हाँ, तो ये पी क्यू बटे पी क्यू जमा क्यू बी। अब देखिए पी क्यू क्यू बी दोनों मसावी है, तो मैं दोनों की जगह कुछ भी रख लेता हूं, दोनों की जगह मैं कुछ भी रख लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए ये पी क्यू एपी के बराबर भी है और क्यू बी एपी के बराबर भी है, तो मैं दोनों की जगह जो है ना बच्चों एपी रख रहा हूं, चलेगा ना? क्यों? क्योंकि दोनों एपी के मसावी है, तो मैंने एपी रख लिया। अब इसको लिखूंगा एपी बटे पीबी बराबर एपी ऐसे रहेगा और एपी एपी हो जाएगा 2 एपी। अब ये एपी एपी कट जाएगा तो हमारे पास मिलेगा एपी बटे पीबी बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब एक, नीचे बचा 2, मतलब ये निस्बत मिल गई हमको 1 एपी बटे पीबी, यानी हम इसको लिख सकते हैं एम निस्बत एन बराबर 1 निस्बत 2, है ना? क्योंकि हमने इसको एम लिया था और इस पूरे को एन लिया था। तो देखिए हमारे पास एपी जो है एम था और एन जो है ये पूरा पीबी लिया था हमने, तो उसकी निस्बत 2 आ गई, तो एम निस्बत एम बराबर 2। अब हिस्से का जाब्ता लेके, तो हिस्से का जाब्ता लेके आपको क्या मालूम करना है? ये नुक्ता पी के मुअद्दिद, नुक्ता क्यू के मुअद्दिद, ठीक है? तो पहले मुअद्दिद लिख लूं मैं, क्या क्या दिया हुआ है, तो वो मुअद्दिद मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले। तो नुक्ता ए के जो मुअद्दिद है बच्चों वो है 2,7, सारे मुअद्दिद मैं लिख ले रहा हूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं। पी के मुअद्दिद कुछ नहीं है तो मैं उसको ले रहा हूं एक्स वाई, ठीक है? और इसके मुअद्दिद जो ले रहा हूं मैं क्यू के, उसके भी नहीं है तो उसको ले लूंगा, जो भी मुअद्दिद आपको लेना है। तो मैं इसको लेता हूं x1 x2 लेता हूं, x3 लेता हूं, y3 लेता हूं। आप कुछ भी फर्ज कर सकते हैं, इसको मैं x2 लेता हूं, इसको y2 लेता हूं, और जो b दिया हुआ है इसको लेता हूं, पहले मुअद्दिद लिख लो, उसका मुअद्दिद है नफी 4,8, तो इसको देखिए लेता हूं मैं x1 y1, तो ये अपने आप x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 और y4। समझ में आ रहा है बच्चों? अब मुझको जो है क्या लिखना है? हिस्से का जाब्ता। तो हिस्से का जाब्ता कैसा होता है? एम एक्स टू। अब हम कौन कौन से हिस्से ले रहे हैं? एपी, तो एपी में x1 y1 है, लेकिन आप पीबी में देखेंगे हमको ये दो हिस्से हमको मिल रहे, तो यहां पर आपको मिलेगा क्या? x2 y2, है ना? तो हमको ये हिस्से लेना है, ये दोनों के, इसके तो हिस्से कर लिया, तो हमको x2 y2 मालूम करना है जो, तो मैं यहां पर लिखूंगा x2 mx3 प्लस nx4, सॉरी mx4, मैं लिखूंगा mx4। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं आपको? आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको x1 y1 ले लिया, या आप इसको ले सकते हो आपकी मर्जी, जैसा आप उसमें बताना चाहे वैसा ले सकते हैं। मैंने यहां पर इसको x2 y2 लिया, इसको x3 y3 लिया। आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं, और मुझको इसके मुअद्दिद मालूम करना है। एक्चुअल में ये x जो है, ये जो तकसीम करता है उसके मुअद्दिद होते हैं, तो उसके मुअद्दिद जो p तकसीम कर रहा है उसके मुअद्दिद हमने x2 और y2 लिए, इसलिए मैंने ये x की जगह पर ये x2 लिया, और यहां पर x3 x2 जो रहता है वो दूसरा नुक्ता रहता है, तो दूसरा नुक्ता मेरे पास b है, पहला नुक्ता a है, इसलिए मैं a और b को यहां पर ले रहा हूं। तो mx4 प्लस nx1। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? जाब्ते को मैं इसी तरह बदल रहा हूं, ठीक है? अब इसको लिखूंगा m प्लस n, ठीक है? जैसे यहां पर mx2 था तो ये पहला नुक्ता रहता है, दूसरा नुक्ता रहता, ये दूसरा नुक्ता रहता है, पहला नुक्ता रहता, तो ये चौथा नुक्ता और पहला नुक्ता ले रहे हैं हम, तो हम जाब्ता भी उसी तरह बदलेंगे हमारा, तो mx4 हो जाएगा, क्योंकि चौथा हमको ये दोनों को मालूम करना है, तो मैंने चौथा और पहला लिया, इसलिए लिखा mx4 nx1 और m प्लस n जैसा था वैसा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। x2 की कीमत हमको मालूम करना है बच्चों, क्योंकि वो नुक्ता p के मुअद्दिद है, उसको ऐसे रखिए। m आ गया हमारे पास अब 1 जरब x4, हमारे पास आप गौर करेंगे तो यहां पर -4 है, उसको लिखेंगे, और प्लस n हमारे पास आ गया 2 जरब x1, हमारे पास आप देखेंगे तो 2 मिलेगा, और बटे जो हम लिखेंगे वहां पर 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है? अब यहां कर रहा हूं, वहां दूसरा करूंगा मैं। अब देखिए यहां पर इसको हल कर लिया, 4 का 4, तो x2 बराबर नफी 4 प्लस 2 दूनी 4 बटे 3, तो x2 बराबर नफी नफी
जमा 4 में 4 गया 0, 0/3 मतलब पूरा 0, तो x2 की कीमत आ गई 0। x2 की कीमत आ गई बच्चों 0। समझ में आ रहा ना? तो ये हमारा एक मौद्रिक मिल गया। इसी का दूसरा मालूम करेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 बराबर my4 प्लस ny1 m प्लस n, कीमतें रख देंगे बच्चों। तो कीमत रखने बाद हमको यहां पर मिलेगा, देखिए, तो my4 यानी m की कीमत हमारे पास है, तो m की कीमत हमारे पास जो है उसको लिख लेता हूं मैं। क्या m की कीमत है हमारे पास, कितनी है, 1 रख दीजिए। जरा y4 की कीमत आप -8 देखिए, तो -8 लिखेंगे, प्लस n की कीमत है हमारे पास 2, जरा y1 की कीमत आपको मिलेगी 7/1 जमा 2। अब देखिए यहां पर y2 इज इक्वल टू 8 का 8 नफी 8, 7 दूनी 14/3, 8 में से 14 निकालिए क्योंकि जमा नफी नफी होता है, 8 में से 14 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6, 6/3, 3 दूनी 6, यानी हमारे पास जवाब आया 2। तो हमारे पास जो पहला मौजूद आया वो px2y2, इसका जवाब आया हमारे पास 0,2। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने अब ये मालूम किया, ऐसे हमको x3 का मालूम करना है। तो आप गौर करो मैं करता क्या हूं। अब गौर कीजिए, ये खत पर तीनों नुकात बराबर है, तो ये नुक्ता Q जो है, देखिए जिस पे मैं निशान लगा रहा हूं, ये नुक्ता Q जो है, आपको मैं अच्छे से बता दूं पहले कि इसको कलर चेंज करके बताता हूं आपको, ताकि आपको भी तो समझ में आए। ठीक है, तो ये जो नुक्ता Q है, देखिए यहां पर ये नुक्ता Q, ये फासला और ये फासला मसावी हुआ तो ये वस्ती नुक्ता हुआ। किसका वस्ती नुक्ता हुआ, पीबी का वस्ती नुक्ता हुआ। इसको मिटा दो अब जरा सा, ये पीबी जो है इसका वस्ती नुक्ता हुआ। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि ये फासला और ये फासला मसावी है, तो नुक्ता Q पीबी का वस्ती नुक्ता हुआ। तो लिख रहा हूं मैं नुक्ता Q, जरा पेन बदल लो, बारीक चल रही है आपको नहीं समझेगा, तो जरा हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है भाई, नुक्ता Q पीबी का वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ता है। तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता लेंगे, तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 नहीं हमारे पास, हमको मालूम करना है x3, तो x3 लिखेंगे। और यहां पर दो नुक्ते कौन से, ये वाले और ये वाला, तो x2 प्लस x4/2। समझ में आ रहा मैंने क्या किया? ठीक है, अब इसको देखिए x2 हमारे पास यहां पर आया, आप देखेंगे 0, तो 0 रखेंगे। और आप गौर करेंगे तो x4 हमारे पास -8 है बच्चों, सॉरी -4 है, तो उसको ऐसे रखेंगे /2। अब जमा नफी नफी होगा तो हमारे पास मिलेगा x3 इज इक्वल टू -4/2, कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो x3 आया -2। ठीक है, इसी तरह y3 मालूम करेंगे तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता लेंगे, y1 प्लस y2/2। तो आपको मिलेगा यहां पर क्या, y1 की कीमत देखिए आप, तो आपको अभी हमने मालूम किया y1, ये y1 यहां पर हमको दिया हुआ है 7, और प्लस सॉरी y2 लेना हमको, y2 प्लस y4 लेना है बच्चों, क्योंकि हम ये दोनों नुक्ता ले रहे ना, p और b ले रहे। तो p हमारे पास y2 है और ये y4 है, तो आप y2 देखेंगे तो अभी हमने मालूम किया वो नुक्ता हमारे पास 2 है, प्लस y4 जो हमारे पास -8 है, इसलिए उसको ऐसे ही रखेंगे, या माइनस लगाता हूं, भूल गया था मैं लगाना, /2 लिख देंगे। अब इसकी तकसीम कीजिए या जमा नफी कीजिए, तो 8 में से जमा नफी नफी, 8 में से 2 गया तो नफी 6/2, 2 तिया 6, तो हमारे पास आएगा y3 बराबर -3। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। देखिए, तो इसको मैंने हल करने के बाद ये हमारे पास लेकर आया, x3 की कीमत -2, तो हम नुक्ता Q लिखेंगे, नुक्ता Q जो है x3 y3 था, तो उसका हल जो आया -2, -3। देखो बच्चों ये था, यहां से पहले मैंने हिस्से का पहले ये निकाल लिया कि निस्बत कौन सी आएंगी। निस्बत निकालने के बाद आपको यहां पर हिस्से का जाब्ता लेना है, और हिस्से का जाब्ता तो कौन से दो हिस्से है, तो एक हिस्सा ये था, तो इसके मौद्रिक, ये दूसरा हिस्सा ये है ए बी था, और नुक्ता P के मौद्रिक मालूम करना है तो एक नुक्ता A लेंगे और नुक्ता B लेंगे, उस मुताबिक जाब्ते को बदलेंगे। तो x4 हमारे पास था, आप गौर करेंगे इस नुक्ते का, और इस नुक्ते का x1 था, इसलिए मैंने mx4 प्लस nx1 लिया।
जैसे जाप्ता यहाँ पर ही बदलेंगे my4 प्लस ny1 और इसको मालूम करेंगे। और फिर ये जो q है ये pb का वस्ती नुक्ता है, तो वस्ती नुक्ते का जाप्ता लेके इसका x3 और y3 मालूम करेंगे। तो ये सवाल था बच्चों, 10वां सवाल था। सलासी तकसीम का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, ए और बी दो कता को 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुक्ता के मुअद्दिद मालूम किए। 4 नुक्ते। तो आप देखिए मैं पहले कता बना लूं आपके लिए, जरा बड़ा बनाता हूं। अब तिरछा नहीं बनाऊं चलेगा, आपको समझ में आने के लिए मैंने बनाया था, तो अब मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। देखिए ये कता बनाया मैंने, इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये ए है और बी है। टेढ़ा बनाने की अब मुझे जरूरत नहीं, आपको समझ गया कि ये तरसीम पर है, समझ लीजिए। यहां पर एक दो देखिए 4 मसावी हिस्से होगा, ये बराबर है, ये मसावी है, ये मसावी है और ये मसावी है। फर्ज कीजिए ये नुक्ता P है, ये नुक्ता Q है, ये नुक्ता R है। तो ये जो नुकात है ना, इसके P के मुहद्दिद मालूम करना है। A के मुहद्दिद हमको गिवन है नफी 14, नफी 10 और P के मुहद्दिद तो हम ले लेते हैं। फर्ज कीजिए अगर मैं इसको x1 इसको y1 लेता हूं तो ये हमारे पास बनेगा x2 y2, ये बनेगा x3 y3 और ये बनेगा x4 y4 और ये बनेगा x5 y5। समझ में आ रहा बच्चों मैं किस तरह कर रहा हूं? अब हमको ये मालूम करना है x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये सब नुक्ते हमको जो है यहां पर मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? तो इसके मुअद्दिद भी लिख ले रहा हूं मैं। इसके मुअद्दिद हमारे पास है, तो यहां पर पहले ये नुक्ते को मुअद्दिद लिख लेता हूं, उसके बाद इसको फिर x1 4 मुअद्दिद है 6, -2 और ये हमारे पास है x5 और y5। ठीक है, अब जाब्ता देखिए कैसे बनाने का। आपको सबसे पहले आप यहां पर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ये नुक्ता क्यों मालूम कर लीजिए। अब नुक्ता क्यों लिया मैंने, क्यों? क्योंकि बच्चों आप देखोगे तो ये वस्ती नुक्ता मिलेगा, इधर 2 फासले बराबर, इधर 2 फासले बराबर, तो ये वस्ती नुक्ता है ना बीच का, इधर के 2 फासले बराबर, यानी क्यू भी बराबर है ए क्यू के। ठीक है, तो नुक्ता क्यू ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो इसलिए वस्ती नुक्ते का जाब्ता। तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता क्या है? अब हमको जो वस्ती नुक्ते का जाब्ता है वो ऐसे रहता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बच्चों ये x और y जो रहते ना, वो जो वस्ती नुक्ते के मुअद्दिद रहते। किसके मुअद्दिद रहते? वस्ती नुक्ते। तो वस्ती नुक्ते के मुअद्दिद क्या है अभी? x3 y3। तो हम जाब्ता इसी तरह लिखेंगे ना, x की जगह हम वस्ती नुक्ते के मुअद्दिद x3 y3 लिखेंगे। तो x3 y3 अब किसका वस्ती नुक्ता है? a और b का है, तो इसको लेंगे हम x1 और आखिरी वाला x5। समझ में आ रहा मैं किस तरह जाब्ता बदल रहा हूं? बटे 2 पहला और आखिरी इसी का वस्ती नुक्ता है। जिसका वस्ती नुक्ता है ये x1 x2 उसके मुअद्दिद है। तो x1 तो है हमारे पास, लेकिन आखिरी नुक्ता उसके मुअद्दिद x5 है, इसलिए जाब्ते को बदलेंगे, x1 प्लस x5 लिखेंगे। अब यहां पर हल करेंगे तो x1 हमारे पास -14 प्लस x5 6 बटे 2। अब आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। x3 बराबर क्या आएगा? जमा नफी नफी, तो 8 नफी 8 बटे 2, 2 चौक 8, यानी x3 बराबर -4। ये एक नुक्ता आ गया। इसी तरह y3 मालूम करेंगे, तो y3 को हम बदलेंगे जाब्ते को, तो y1 प्लस y5, y1 प्लस y5, ठीक है, बटे 2। तो y3 जो हमारे पास है ये इसका मुअद्दिद है, वो मालूम करना है हमको, तो उसको लिखेंगे हम y3 इज इक्वल टू y1 हमारे पास -10 और ये जमा -2 y5 है बटे 2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ऐसे कीजिए, नफी 10 ऐसे ही रखिए और ये जमा नफी नफी लिख दीजिए, तो आपको करने में आसानी होगी। नफी 10 ऐसी रहेगा, जमा नफी नफी, तो 10 अब नफी नफी जमा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 और 2 12, लेकिन बड़ा 10 है उसकी निशानी लगाएंगे, 2 एका 2, 2 छंग 12, तो आपके पास मिलेगा y3 बराबर -6। तो इसके मुअद्दिद आ गए, क्यू के मुअद्दिद आ गए, क्या आ गए? -4 -6। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये P भी मालूम करना है और ये भी, तो P इन दोनों का वस्ती नुक्ता है,
ए क्यू का वस्ती नुक्ता है ना पी, देखिए यहां पर ए से पी तक का ये वस्ती, क्योंकि ये फासला मसावी है, तो अब लिखेंगे नुक्ता पी किसका वस्ती नुक्ता है, ए क्यू का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, तो अब उसके मौद्दिद मालूम करना है इसके, तो अब जाब्ता बदलेंगे, तो ये x की जगह x2 आएगा आप, क्योंकि इसके मौद्दिद है, तो x2 इज इक्वल टू, अब किसका किसका ले रहे हैं हम, पहला ये और ये q, तो x1 और x3, तो यहां लिखेंगे x1 प्लस x3, क्योंकि इसका वस्ती नुक्ता है ना वो a और q का है ना, तो a के मौद्दिद x1, q का मौद्दिद x3 बटे 2, और x2 की कीमत हमको मालूम करना है, इसलिए ऐसी रखिए, x1 हमारे पास है -14 प्लस x3 हमारे पास आया अभी हमारे पास, देखिए यहां पर -4, तो ये -4 ऐसी रखिए अपॉन 2, x3 इज इक्वल टू, सॉरी x2 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू, ये -14 ऐसे रखिए प्लस -4 बटे 2, तो x2 इज इक्वल टू नफी नफी जमा नफी 18 बटे 2, 2 नवा 18, क्योंकि नफी नफी जमा होता है, 14 4 18, काट दीजिए तो आपको मिलेगा x2 बराबर नफी 9। जैसे हमने x2 मालूम किए, अब हम मालूम करेंगे क्या x3, तो x2 बराबर 9 आ गया। अब मालूम करना है y2, तो लिखेंगे y2 इज इक्वल टू, अब जैसे यहां पर हमने जाब्ता बदला है, x1 x3 लिया, तो हम यहां लेंगे y1 y3, तो जैसे मौद्दिद मालूम करना है उस मुताबिक जाब्ता हमको यहां पर चेंज करना है, अपॉन 2, तो y2 हमारे पास आएगा, तो y2 की कीमत अब मालूम करना है, y1 देखिए हमने यहां रखा था y1 -10, तो उसको देख कर रख ले सकते हैं आप, प्लस y3 देखिए हमने यहां पर मालूम किया -6, तो उसको रख दीजिए बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर y2 इज इक्वल टू, तो ये नफी 10 ऐसी रखिए, जमा नफी नफी हो जाएगा बटे नफी 6 बटे 2, अब इसको आप जमा करेंगे तो आपको मिलेगा y2 इज इक्वल टू नफी 16, 10 और 6 16, यहां पर लिखेंगे 10 और 6 16 बटे 2, 2 8 16, तो आपको मिलेगा y2 इज इक्वल टू -8। देखिए x2 आ गया, y2 आ गया। ठीक है, जैसे वस्ती नुक्ता लिया था, आप p जैसे वस्ती नुक्ता लिया, वैसे r भी तो वस्ती नुक्ता है QB का। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये QB जो है इसका वस्ती नुक्ता r है, तो x4 y4 मालूम करना है, इसके मौद्दिद मालूम हो गए, इसके मौद्दिद मालूम हो गए, इसके मौद्दिद अभी मालूम करेंगे, तो लिखेंगे नुक्ता, यहां लिख रहा हूं नुक्ता क्या r किसका है, QB का वस्ती नुक्ता है। तो चलिए x4 मालूम करते हैं पहले, x4 इज इक्वल टू, अब देखिए जाब्ता कैसे बदलेगा, ये दोनों का वस्ती नुक्ता है QB का, तो Q के मौद्दिद और B के मौद्दिद लेंगे, तो Q का मौद्दिद है यहां पर देखिए, तो हमारे पास मिलेगा x3 प्लस और x5, B का मौद्दिद x5 बटे 2, इस तरह जाब्ता बदलिए आप, तो आपको मौद्दिद आसानी से मालूम होंगे। x3 का हमने अभी मालूम किया, तो आप देखेंगे यहां पर x3 अभी हमने मालूम किया था, यहां पर देखिए -4। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे x3 -4 प्लस x5 हमारे पास है 6, तो 6 रख देंगे बटे 2, तो इन दोनों की जमा कीजिए तो आपको x4 जमा नफी नफी 4 में से 6 गया, तो 2 बटेगा, 2 बटे 2 यानी 1, तो x4 आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये x4 आ गया हमारे पास 1। अब क्या मालूम करेंगे, y4, तो y4 के लिए जाब्ता लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पर x3 x5 लिखे, तो यहां लिखेंगे y3 y5 बटे 2। अब इसको हल कीजिए तो y4 हमको मालूम हो जाएगा, तो यहां पर देखिए y3 की कीमत हमको मिलेंगी, हमने मालूम किया था -6 प्लस y5 की कीमत -2, तो उसको कॉस में लिखिए अपॉन 2। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं देखिए, ताकि आपको भी नजर आए, y4 इज इक्वल टू, जमा नफी नफी लिख दीजिए, सब जैसा है वैसे ही हल करना है, अपॉन 2, तो y4 इज इक्वल टू नफी नफी जमा, तो नफी 8 बटे 2, 2 चौक 8, y4 इज इक्वल टू -4,
ये कीमत आ गई। अब जितने नुक्ते आए हमारे पास तो वो सब नुक्ते मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो पहले नुक्ता P का मौद्रिद हमने मालूम किया, वो आया हमारे पास, देखिए -4, नहीं देख के लिख लेता हूं पहले तो आपको भी तक परेशानी हो। तो P का मौद्रिद जो हमने मालूम किया वो देखिए x2y2 था, तो x2y2 हमारे पास कितना आया, तो यहां पर लिखेंगे x2y2 इज इक्वल टू -9 -8, ये P का मौद्रिद था। Q का मौद्रिद अभी हमने मालूम किया तो वो x3y3 था, तो लिखेंगे x3, y3 इज इक्वल टू -4 और -6। उसके बाद R का मौद्रिद हमने मालूम किया, क्या था वो x4, y4, तो x4 और y4 यहां पर आया है, तो x4 1 है और y4 -4 है। तो बच्चों ये हमारे नुकात के मुहद्दिदीन हो गए, जो उसने हमको मालूम करने के लिए बोला था। क्या मालूम करने के लिए कहा था? 4 हिस्से हो रहे थे, है ना, 4 हिस्से बोला था। देखिए सवाल पढ़िए आप, तो 4 मुतमासिल हिस्से उसने करने के लिए कहा, तो 4 मुतमासिल हिस्से हमने किए, और ये चारों मुतमासिल हिस्से किसने किया? P ने किया, Q ने किया, R ने किया। और ये P Q वाले ये नुकात जो है इनके मौद्रिद मालूम करने के थे, तो P को हमने x2y2 दिया, Q को x3y3 दिया, R को x4y4 दिया, और इस तरह नंबर से हमने दिए, और फिर x2y2 मालूम किए, x3y3। पहले x3y3 इसलिए मालूम किया क्या Q जो है ये पूरे AB का जो है वो वस्ती नुक्ता था, तो आसानी से वस्ती नुक्ते का जाब्ता लेकर मैंने ये मालूम कर लिया x3y3। फिर ये P इन दोनों का वस्ती नुक्ता था, तो इसके मौद्रिद भी वस्ती नुक्ते से मालूम किया। इस तरह तमाम मौद्रिद हमको मालूम हो गए, और यही मौद्रिद हमको मालूम करने के लिए उसने कहा था। तो आप एक एक वस्ती नुक्ता लिख दीजिए जैसा मैंने बताया, और वस्ती नुक्ते का जाब्ता लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 4 मुतमासिल हिस्से है तो हम वस्ती नुक्ते के जाब्ते ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं, इसका भी, और ये थोड़ा सा नीचे करूंगा तो इसका भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आगे अगले सवाल पढ़ूंगा, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 12 जो हमारे पास है, और इसमें अंदर 5.2 में 12 सवाल थे। बाकी मैंने 5.2 के पहले पार्ट में लाया, ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें थोड़े से अलग सवाल थे, इसलिए मैंने सवाल लिया है। अब 5 मुतमासिल हिस्से होते हैं, देखिए 1 2, तो एक कता है, वही कता बनाता हूं बच्चों आपके लिए, कम से कम तो आपको समझ में आए। ये कता बनाता हूं मैं, तो यहां पर हमको कता बनाना है, और इसके 5 मुतमासिल हिस्से करना है। कितने? 5। तो पहले कता को नाम जो दिया उसने ए बी, तो इसको ए देता हूं और इसको बी देता हूं, ए और इसको बी, और इसके मौद्रिद भी लिख लेता हूं। ये 20, 10 है, और ये है 0, 20। अब 5 हिस्से हो गए, ये एक हिस्सा हो गया, नाम बदल एपी लेता हूं, चलिए जो चल रहा है वही। ये दूसरा हिस्सा हो गया क्यू, ये तीसरा हिस्सा हो गया आर, और ये चौथा हिस्सा हो गया एस। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 मुतमासिल हिस्से हो गए। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर है। अब ये पी क्यू आर और एस के मौद्रिद मालूम करना है। तो बच्चों देखो मैं पहले इसको x1 लेता हूं और इसको y1 लेता हूं, तो इसको मैं ले रहा हूं x2 और y2, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूं x3 y3, इसको मैं ले रहा हूं x4 y4। समझ में आ रहा है? आप बदल भी सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लेके तो बेहतर रहेगा। ये x5 y5, ठीक है। इसको हम लेंगे x5 और y5, और ये रहेगा हमारा x6 और y6। देखिए ये 6 नुक्ते हमारे पास है। अब यहां पर वस्ती नुक्ता नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ए बी ये वस्ती नुक्ता है, लेकिन इसके मौद्रिद नहीं है। जब तक क्यू के मौद्रिद नहीं मालूम होंगे हम ये वस्ती नुक्ते के मौद्रिद नहीं मालूम कर सकते। अगर क्यू मालूम हो जाता है तो फिर हम एस नहीं है तो हम ये वस्ती नुक्ते के मौद्रिद नहीं मालूम कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे इसको? तो जैसे पहले मैंने सवाल बताया था, देखिए जब भी 4 हिस्से होंगे तो आप वस्ती नुक्ते का जाब्ता लीजिए, 3 हिस्से होंगे तो आपको निस्बत निकालना पड़ेगी हिस्से के जाब्ते की वजह से, 5-6 हिस्से होंगे तो आप वस्ती नुक्ते का जाब्ता ले सकते हैं। यानी जुफ्त अदद में अगर हिस्से होते हैं तो आप वस्ती नुक्ता ले सकते हैं, लेकिन ताक अदद में होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, तो आपको इसकी निस्बत मालूम करना पड़ेगी।
अब निस्बत किसकी मालूम करेंगे, तो मैं थोड़ा सा खत यहां पर आपको दूसरा भी बना के बता रहा हूं ताकि आपको भी तो समझ में आए, वहां पर और यहां पर मैं आपको फर्क समझ में आ जाए, है ना। तो आपको यहां पर मैं खत बना के बता देता हूं। देखिए, फर्ज कीजिए ये हमारा खत है ए बी, ये हमारा खत है ए बी, इसको नाम देता हूं ए बी। समझ लीजिए अच्छे से, तो आपके सबको सलाह सब चीज से तकसीम में समझ में आ जाएंगे। अब इसके ही दोनों के मौजूद है x1 y1 x6 y6, ठीक है। और ये है 20, ये है 10 और ये है 0 और ये है 20, ये दोनों के मौजूद है। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है और वस्ती नुक्ता भी मिलेगा तो किसी के मौजूद नहीं है। वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए कम से कम 2 मौजूद चाहिए, तो ये वस्ती नुक्ता है यहाँ पर, लेकिन इसके और इसके मौजूद नहीं है ना, ए और क्यू के। ए के है लेकिन क्यू के मौजूद तो नहीं है, मैं वस्ती नुक्ते का जाब्ता कैसे लूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये पी को इसी तरह रखूंगा और अब मैं ए पी बटे पी भी लूंगा। बात समझ में आई, जैसे मैंने पहले लिया था। तो यहां पर मैं लूंगा ए पी बटे पी बी, और ये हिस्से किस निस्बत में हुए, ये m है और ये n है, तो ये मालूम करूंगा। तो देखिए, मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना हिस्सा है, पहला, इधर कितने बचे, 1 2 3, 1 2 3 4, कितने बचे, 1 2 3 4, तो ये आएगा 1/4। एकदम आसानी से बता सकते हैं आप, ये 1 का हिस्सा और ये 4, तो 1/4। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं, ये 1/4 है ना, क्योंकि 5 हिस्से थे ना, तो ये पहला हिस्सा, तो ये 4 हिस्से हुए। तो इसी तरह हम इसको बता सकते हैं 4 हिस्से। तो कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पर वैसे ही करेंगे हम। तो एपी ऐसे ही रखिए और पीबी देखिए आप कितना है, तो उसमें पीक्यू है जमा क्यूआर है जमा आरएस है और जमा एसबी है। ये किसमें है, ये यहां से यहां तक पीबी में देखिए, पीबी में इतने हिस्से 1 2 3 4, तो पीक्यू जमा क्यूआर जमा आरएस जमा एसबी। समझ में आया। अब देखिए हर एक किसके बराबर है, ये तीनों हिस्से सब हिस्से बराबर है। कौन कौन से, एपी बराबर है, किसके बराबर है, एपी पीक्यू के बराबर है। पीक्यू किसके बराबर है, क्यूआर के बराबर है। क्यूआर किसके बराबर है, आरएस के बराबर है। ये मिटा तो आप माइनस समझेंगे उसको, है ना। और आरएस किसके बराबर है, एसबी के बराबर है। सब बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। तो मैं सबकी जगह एपी लिख देता हूं, सबकी जगह मैं एपी लिख देता हूं। एपी बटे पीबी ऐसी रखेंगे और ऊपर का एपी ऐसी रहेगा, और ये सब की जगह मैं एपी एपी एपी, क्योंकि सब एपी के बराबर है। तो कितने एपी हो जाएंगे, एपी जमा एपी लिख के बताता हूं। तो ये एपी एपी कितनी एपी हो गए, तो आप बोलेंगे 4 एपी हो गए। तो ये इसको एपी बटे पीबी को ऐसे रखेंगे और यहां लिखेंगे एपी बटे 4 एपी, ठीक है। अब एपी एपी काट दीजिए, तो आपको मिलेगा यहां पर एपी बटे पीबी इज इक्वल टू 1/4, यानी ये निस्बत मिल गई 1/4। बात समझ में आई कैसे मालूम किया मैंने। तो आप पहला हिस्सा लीजिए, बाकी हिस्से को छोड़ दीजिए, निस्बत निकालिए, आपकी निस्बत आ जाएंगी तो आप हिस्से का जाब्ता ले सकते हैं। अब हिस्से का जाब्ता लेना है, तो ये हमारे पास था x2 y2, तो इसके मौजूद मालूम करना है। तो पहले इसके हिस्से को जाब्ते को इस तरह बदलेंगे। हिस्से का जाब्ता क्या है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो ये x जो है ये इसका मौजूद है, किसका, p का। तो p के मौजूद हमने क्या लिए, x2, तो मैं लिखूंगा उसकी जगह x2 बराबर m। अब ये x1 तो है और ये क्या है, x6 है, तो मैं लिखूंगा mx6 प्लस nx1। समझ में आया, बटे m प्लस n। तो m प्लस n जो हमारे पास है उसको लिख दे रहा हूं, नहीं जाब्ता लिख रहा हूं पहले, m प्लस n। आप कीमतें रख दीजिए बच्चों, आप अगर कीमतें रखते हैं तो आप बहुत आसानी से। तो चलिए इसकी कीमत रखते हैं अब। तो x2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, m की कीमत हमारे पास आ गई 1, है ना, तो m 1 लिखेंगे। जरा x6 की कीमत आप देखेंगे तो 4 आ गई, अभी आपने मालूम किया। और nx1 लिखेंगे, x1 हमारे पास 20 है, यहां पर देखिए आपको मिलेगा x1, ठीक है, बटे
m प्लस n का मतलब 1 प्लस 4, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 0 0, 20 चौक 80 बटे 5, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू 80 बटे 5, 5 एका 5, 3 बचा 5 छंग 30, तो इधर आएगा हमारे पास 16। समझ में आया कैसे काटा? आप तकसीम तो आपको आती होंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब y2 मालूम करेंगे, तो y2 का जाब्ता यहां मैं ऊपर कर देता हूं इसको जरा सा। तो y2 का जाब्ता लिखेंगे हम, y2 मालूम करेंगे हम, तो y2 इज इक्वल टू क्या आएगा? अब जाब्ता उस तरह बदलेंगे, जैसे mx6 लिए तो my6 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y2 इज इक्वल टू m हमारे पास 1 है, y6 20 है, प्लस n हमारे पास 4 है, जरा y1 हमारे पास 10 है बटे 1 जमा 4, ठीक है। y2 इज इक्वल टू 20 एका 20 जमा 10 चौक 40 बटे 5, जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 60 बटे 5, 5 एका 5, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी y2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो x1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया, यानी ये मालूम हो गया। अब देखिए ये मालूम हो गया, हमको मालूम हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, तो मैं खत पे वापस से आता हूं, ये खत को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। समझाने के लिए बताना पड़ रहा मुझको। अब ये P था हमारा, यहां पर आप देखेंगे यहां P था, यहां Q है ना, ये Q है, ये R है और ये S था, ऐसे है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा ये मालूम हो गया क्या, x2 y2 कितना आया। तो x2 आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 16 आया था और y2 हमारे पास 12 है, तो ये हमको मालूम हो गया 16 और 12, ये आ गया। अब ये क्या था हमारे पास, x2 और y2 था। अब ये जो r देखेंगे आप, तो इनका वस्ती नुक्ता है ना, pb का वस्ती नुक्ता है क्या नहीं, ये p से b तक इसका वस्ती नुक्ता है। ये फासला मसावी है, क्योंकि यहां दो मसावी फासले हैं, यहां दो मसावी फासले हैं, तो ये फासला मसावी हुआ। तो ये जो है x4 y4 ये वस्ती नुक्ता हो गया। कौन सा नुक्ता हो गया, वस्ती नुक्ता। अभी समझ में आ रहा है ना। तो वस्ती नुक्ते का फार्मूला लेंगे, तो लिखेंगे आर पीबी का वस्ती नुक्ता है, तो लिखेंगे आर पीबी का वस्ती नुक्ता है, तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता, वस्ती नुक्ते के जाब्ते से। और वस्ती नुक्ते का जाब्ता क्या है, तो आपको मालूम है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, लेकिन यहां पर x1 और x2 नहीं लेना है, बल्कि x2 प्लस x6। समझे मैंने जाब्ता किस तरह बदला, क्योंकि ये दो नुक्तों का ये वस्ती नुक्ता है और x की जगह हमारे पास x4 आएगा, तो जाब्ता बदल रहा हूं, तो आएगा x4 इज इक्वल टू x2 प्लस x6 बटे 2 हो गया। सिंपल है बच्चों। और ये x4 हमको मालूम करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। x2 हमारे पास आप गौर करें तो 16 आया और x6 0, तो 16 बटे 2 आप बता सकते हैं 8 आ जाएगा। 16 बटे 2 यानी 8, आप इसको काट दीजिए आपको मालूम पड़ जाएगा, तो वो 8 आएगा। y4 मालूम करेंगे, तो अब ये जाब्ता लिए तो y2 आ जाएगा इसकी जगह, ये जाब्ता जो लिया हमने x6 तो y6 आ जाएगा बटे 2, कीमत रख देंगे तो y4 इज इक्वल टू y2 कितना है देखिए यहां पर 12 और ये कितना है 20, तो 12 20 कितना हो जाएगा 32। इसको ऊपर करता हूं थोड़ा सा, तो 12 20 कितना हो जाएगा 32, तो y4 इज इक्वल टू 32 बटे 2, तो 16 आ जाएगा। काटिए आप इसको, 16 आ जाएगा, तकसीम करके देख सकते हैं आप, 2 का 2, 2 छंग 12, 16, तो x4 भी हो गया y4 भी हो गया। समझ में आया। तो ये x4 y4 भी मालूम हो गया। अब अगर ये x4 और देखिए, और मैं बता देता हूं आपको अब क्या करना है आपको। ये x4 y4 आ गया हमारे पास, जैसे मैंने बताया था ये वस्ती नुक्ता है, तो ये वस्ती नुक्ता अब मालूम हो गया कितना, 8 और 16, 8 और 16। अब देखिए इसको भी मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नुक्ता क्यों है यहां पर, ये जिसके मौद्दिद थे क्या
x3 y3, यही मौद्रित है ना इसके। अब ये जो Q है ये इन दोनों का वस्ती नुक्ता है कि नहीं? इन दोनों का वस्ती नुक्ता, तो वस्ती नुक्ते के मौद्रित, ठीक है, समझ में आया ना? मैं अब सबका यहां पर वस्ती नुक्ता आप ले सकते हो, तो मैं इन दोनों का वस्ती नुक्ता लिखूंगा यहां पर, नुक्ता Q पी आर का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो अब पी यहां पर थोड़ा सा आपको ऊपर करके बता देता हूं, देखिए अब यहां पर वस्ती नुक्ता कौन सा? x3 y3, इसके मौद्रित है ना वस्ती नुक्ते के, तो जाब्ता किस तरह बनेगा? x3 इज इक्वल टू किसके किसके है? p और r के, देखिए p और r, तो p का x2 और इसका x4, तो हम लिखेंगे x2 प्लस x4। समझ में आ रहा बच्चों मैं जाब्ता किस तरह बदल रहा हूं? कीमतें रख दीजिए, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, पहले कीमतें देख लीजिए आप। x2 की कीमत आपको 16 मिलेगी, देखिए हमने मालूम किया था, और x4 की कीमत आपने यहां पर मालूम किया 8, तो रख दीजिए उसको। तो यहां हम लिखेंगे 16 जमा 8 बटे 2, 16 8 24 बटे 2, ये हो जाएगा 2 छक 2 2 चौक 12, तो कितना आ गया? 2 साथी 14, 8 और 6 14, ये 24 हो गया हमारे पास। 16 और 8 24, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 12, तो x3 हमारे पास आ गया 12। इसी तरह हम मालूम करेंगे y4, तो फार्मूला इसको देख के लिखेंगे y2 प्लस y4 बटे 2, तो आपको मिलेगा। अब देखिए y2 की कीमत क्या है, आप यहां देखकर बता सकते हैं, 12 आई हमारे पास, तो उसको 12 लिख देंगे। यहां पर भी हमारे पास यहां देख सकते हैं ये 12 है y2 की कीमत, तो अब इसको थोड़ा ऊपर करके मैं बताया तो आपको, तो ये 12 प्लस y4, देखिए यहीं पर है हमारे पास 16 बटे 2, आप 16 और 12 हो जाएंगे हमारे पास, तो आप देखेंगे 28, 16 और 12 28 बटे 2, 2 एका 2, 2 चौक 8 यानी 14, तो x3 और y3 भी आ गया, ये वाला भी मालूम हो गया x3। अब बचा x4 y4, वो भी मालूम हो गया, x5 y5। तो आप देखेंगे कि ये नुक्ता S जो है RB का वस्ती नुक्ता है। इसको सबको मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, इसकी जरूरत नहीं है अब हमको। अब देखिए ये नुक्ता B जो है और ये नुक्ता R, अब ये S जो है इन दोनों का वस्ती नुक्ता है ना, और इसके मौद्रित हमने लिए थे x5 y5। अब हमको मालूम करना है x5 y5, तो जैसे मैंने ये मालूम किया वस्ती नुक्ते से, आप इन दोनों का वस्ती नुक्ता S है उसको मालूम करेंगे। ये अब आपका होमवर्क है बच्चों, क्योंकि आप सेम टू सेम सब यहां पर वैसे ही है, तो आपको ये आप खुद करना है और तमाम नुक्ते निकालकर आपको यहां पर जवाब लिखना है, ठीक है। तो आप नुक्ता S का ये होमवर्क है, आप ये खुद मालूम कीजिए। जैसे मैंने यहाँ x3 y3 y4 मालूम, x3 y4 y3 सॉरी ये y3 मालूम किया, इस तरह आप जो है x4 y4 भी मालूम, x5 y4 भी मालूम कर सकते हैं, x5 y5। तो यहाँ x5 y5 लेंगे आप और जाब्ता लिख के ये दोनों मौद्रित लेकर, R का और B का मौद्रित लेकर, क्योंकि 8 16 आ गया और ये 0 20 आ गया, आप आसानी से x5 y5 मालूम कर सकते हो। तो ये कुछ सवाल थे बच्चों जो 5.2 के सवाल रह गए थे, वो सवाल मैंने यहाँ पर लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए।